आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। इसमें प्रूनिंग से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। प्रूनिंग के बाद की केयर पूरी बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यूरोप अमेरिका वाले कब प्रूनिंग करें और प्रूनिंग क्यों की जाती है और उसके क्या सीक्रेट्स हैं। प्रूनिंग में क्या किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और टाइम कौन सा सूटेबल है प्रूनिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रोज़ेस की प्रूनिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रोज़ेस को जगाने का टाइम आ गया, यानी उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने का टाइम आ गया है। तो मैंने डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए आपको डिटेल्स बताई थी कि डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक होगी। तो उसके बाद ठीक एक हफ्ते के बाद मेरा प्रूनिंग का प्लान था और आज एक हफ्ता हो गया और मैं प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। आज ट्यूसडे है और अक्टूबर की 7 तारीख है। तो मैं अब इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ रोजेस की। तो आज से स्टार्ट करूँगा। मुझे नॉर्मली 1 वीक लगता है अपने सारे रोजेस की प्रूनिंग कंप्लीट करने में। तो उसी हिसाब से जो है मैं अब प्रूनिंग प्लान करता हूँ अपनी। तो आप लोग भी अपने हिसाब से प्रूनिंग को प्लान कीजिए। अब इस वीडियो में जो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो आपको बताऊंगा प्रूनिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और प्रूनिंग के बाद क्या केयर करनी होती है रोजेस की। तो ये 3 चीज़ें एड्रेस करूंगा इसमें। और एक और चीज़ है जो कि मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरे वीडियोस को कुछ कनाडा, अमेरिका या यूरोप में देखी कुछ लोग देखते हैं और मुझे कमेंट्स भेजते हैं या क्वेश्चन करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो लोग कब प्रूनिंग करें। तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को बता देता हूं कि वो लोग प्रूनिंग कब करें। वो जब अर्ली स्प्रिंग उनका स्टार्ट हो, यानी जिन एरियाज में स्नोफॉल होती है, ये उन सब एरियाज के लिए जब उनकी स्नोफॉल खत्म हो जाए और स्प्रिंग आने वाला हो, तो उस वक्त वो अपने रोजेस की प्रूनिंग करें। उससे पहले प्रूनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा वो उनके रोजेस मर सकते हैं। रोजेस को उनके हाल पे छोड़ दें, स्नो में वो बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाएंगे, पत्ते गिरा देंगे। जब स्नो फॉल खत्म हो जाएगा, स्नो खत्म हो रही होगी, स्प्रिंग की आने वाला होगा, तब उन लोगों ने रोजेस की प्रूनिंग करनी है। लेकिन हम लोग जब विंटर स्टार्ट होने जा रहा होता है तब प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्नोफॉल तो होनी ही नहीं। तो इसलिए हम लोग अभी प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग का रूल ये है कि ना तो आपने बारीक ब्रांच छोड़नी है, आपकी मिनिमम थिकनेस जो है वो पेंसिल के बराबर होनी चाहिए ब्रांच की। ना क्रॉस करने वाली ब्रांच आपने छोड़नी है, ना ड्राई ब्रांच छोड़नी है। ये ब्रांचेस आपने रिमूव करनी है। अब प्रूनिंग का मेन पर्पस जो है, वो मेन पर्पस यही होता है कि एक तो इसको शेप अप किया जाए रोज को, और दूसरी बात यह है कि जो ब्लूम्स हैं आपके, वो आपके ब्लूम्स हेल्दी ब्रांचेस पे, मोटी ब्रांचेस पे बड़े ब्लूम आते हैं, बारीक थिन ब्रांचेस पे ब्लूम नहीं आते। और जितनी ज्यादा थिन ब्रांचेस होंगी उतनी फूड डाइवर्ट होगी, तो बड़ी ब्रांच पे भी अच्छे ब्लूम नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए थिन ब्रांचेस को आपने रिमूव करना है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें, फिर मैं प्रूनिंग स्टार्ट करता हूं। जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये ब्रांचेस अंदर की तरफ आ रही हैं, थिन ब्रांचेस हैं, ये भी थिन ब्रांच है, अंदर की तरफ आ रही हैं, ये ब्रांचेस खत्म करनी है। ये ब्रांच अगर आपको नजर आ रही हो, ये ड्राई है, ये इसलिए खत्म होनी है। ठीक है, ये ब्रांच है, ये भी थिन है, ये रिमूव होगी। ये मोटी ब्रांच है, ये वाली अगर आपको नजर आ रही हो, ये मोटी ब्रांच है, ये रखी जाएगी। तो इसी तरह इस रोज की प्रूनिंग की जाएगी। उसके बाद मैं प्रूनिंग करता हूं, मैं आपको सारी चीजें पहले बता दूं। अब जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नोड है, ये नोड अंदर की तरफ है। आपने जब प्रूनिंग करनी है, ऐसा नोड आखिरी छोड़ना है जो बाहर की तरफ हो। जैसे अब इस ब्रांच को अगर मैं प्रून करता हूं, तो इस नोड से नहीं करूंगा, बल्कि इस ये जो ऊपर नोड है, ये वाला, अगर आपको नजर आ रहा हो, चले मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये नोड बाहर की तरफ है, यहां से मैं प्रून करूंगा और उससे थोड़ा सा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर नोड से प्रून करना है। यहां से काटूंगा इसको, इस ब्रांच को। फिर जो ब्रांचेस 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं,
जैसे ये ब्रांच है, देखें एक शाख ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तो इन दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा यहां से, बल्कि ये भी रिमूव करूंगा, ये वाली ब्रांच भी यहां नीचे से रिमूव करूंगा ताकि नोड इसका बाहर की तरफ आ जाए। तो इस तरह प्रून किया जाता है। चाहे आपकी एक थिक ब्रांच रह जाए, ठीक है, आपने इसी हिसाब से इसको प्रून करना है कि थिक ब्रांच होनी चाहिए, थिन ब्रांच कोई ना हो उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको जेन में रखते हुए प्रून करना है। तो चलिए मैं प्रूनिंग स्टार्ट करता हूं और फिर मैं आपको इसके एंड रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि काटना है ब्रांचेस को, वो मैं काटता जाऊंगा, फिर एंड में आपको मैं इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि शेप क्या निकली है मेरे रोज की। प्रूनिंग करते हुए ये टेंशन नहीं लेनी कि जनाब बिल्कुल ही रोज कि आपका रोज बिल्कुल ही गंजा हो गया, यानी उस पर कोई लीफ नहीं है या ब्रांचेस बहुत कम हो गई हैं, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। दोबारा रोज पे ग्रोथ आ जाएगी और वो जो ग्रोथ आएगी वो हेल्दी ग्रोथ होगी और उससे आपको अच्छे ब्लूम्स मिलेंगे, क्योंकि मेन रोजेस हम लगाते हैं ब्लूम्स के लिए, ग्रीन ग्रोथ के लिए नहीं लगाते। ग्रीन ग्रोथ ठीक है, वो एक उसके साथ वो भी खूबसूरत लगती है, लेकिन मेन हमारा पर्पस होता है ब्लूम्स के अच्छे और हेल्दी ब्लूम्स आए। तो इस पर्पस के लिए हम रोजेस को ग्रो करते हैं। तो उसी चीज को ज़हन में रखते हुए आपने रोजेस को प्रून करना है। अब मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, क्योंकि ये चीजें भी डिस्कस की जाती हैं प्रूनिंग में या सोची जाती हैं, तो वो मैं आप लोगों को बहुत दफा बता चुका हूं पहले भी, मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हार्ड प्रूनिंग ये होती है कि जमीन से तकरीबन 1 से 1.5 फुट ऊपर ला के रोज को काट दिया जाए, वो हार्ड प्रूनिंग है। सेमी हार्ड प्रूनिंग 3-3.5 फीट जो लंबे रोजेज होते हैं, वरना 2.5 फीट तक आप रोज को काट देते हैं। और जो पॉट्स में ग्रो करते हैं उनके लिए सूटेबल सेमी हार्ड प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग उनको सूट नहीं करती, क्योंकि रोज की ग्रोथ पॉट में स्लो होती है, तो वो फिर रिकवर करना रोज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिमिटेड टाइम में, तो इसलिए सेमी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। और जो ट्रिमिंग होती है, तीसरी चीज वो होती है, बिल्कुल जो छोटे रोजेज होते हैं उनकी हम ट्रिमिंग करते हैं, यानी जस्ट उनके जो टिप्स होती हैं ब्रांचेस की, उनमें हम थिन और थिक को नहीं देखते, बस ब्रांचेस की टिप्स को सिर्फ काटते हैं ताकि वो उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट कर सकें। और यहां मैं एक और चीज बता दूं कि जो आपने प्रूनर लेना है, एक तो वो शार्प हो, क्योंकि शार्प कट दे, और दूसरा आप उसको यूज से पहले सैनिटाइज कर लें सैनिटाइजर के साथ। जैसे मैंने इसको स्प्रिट से वॉश कर लिया था, तो आप लोग भी उससे सैनिटाइजर या स्प्रिट से वॉश कर लें उसको, या और कुछ नहीं है तो सादा पानी से ही धो लें उसको, लेकिन उसको लाजमी साफ करें ताकि उस पर अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं किसी डिजीज के तो वो खत्म हो सके। और 2-3 रोजेस की प्रूनिंग के बाद जो है लाजमी उसको दोबारा से सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि एक रोज की डिजीज दूसरे रोज में नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें जेन में रखनी है प्रूनिंग के टाइम पे, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, तो इन पॉइंट्स को जेन में रखते हुए फिर आपने प्रूनिंग करनी है। और हाइट आपने अपनी मर्जी से डिसाइड करनी है कि आपने किस हाइट पे उनको रखना है रोजेस को। ज्यादा हाइट देने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखें कि जिसको आप आसानी से मैनेज कर सके। और प्रूनिंग का लास्ट स्टेप ये होता है कि आप इसके सारे लीव्स जो बच जाएं वो आपने रिमूव कर देने हैं। तो ये जी इनकी प्रूनिंग हो गई है इस रोज की। तो मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो दिखा देता हूं। ये देखिए जी, ये मैंने ब्रांचेस काट दी हैं। अब प्रूनिंग के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने इसको बिल्कुल कोई फीडिंग नहीं देनी। 10 दिन के बाद, जब प्रूनिंग को 10 दिन हो जाएंगे, तो आपने इसको
पहली फीडिंग देनी है। वो पहली फीडिंग क्या होगी? वो वही होगी MAP और मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको इप्सम सॉल्ट कहते हैं। MAP लेंगे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और इप्सम सॉल्ट लेंगे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो ये दो चीजें हैं जो आपने यूज करनी है और ये 10 दिन के बाद आप एक फीडिंग करेंगे जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए और वो जो नई स्प्राउटिंग है वो तकरीबन 1 इंच की हो जाए। तो 10 दिन में ये हो जाती है, तो फिर आपने ये फीडिंग करनी है और उसके ठीक 10 दिन के बाद फिर कोई फीडिंग नहीं करनी। 10 दिन के बाद आपने जो फीडिंग करनी है वो यही फीडिंग होगी, लेकिन उसके बाद आपने रेगुलर फीडिंग यानी हफ्ते में 2 फीडिंग लाजमी करें। फिर इसकी यानी 20 दिन के बाद से आपकी रेगुलर फीडिंग शुरू हो जाएगी और ये फीडिंग करेंगे 2 हफ्ते में, जब तक बर्ड्स यानी फ्लावर बर्ड्स नहीं स्टार्ट हो जाती। जब फ्लावर बर्ड्स आ जाएंगी तो फिर फीडिंग चेंज होगी, वो मैं तब आपको बता दूंगा। तो ये लाजमी ख्याल रखना है। और हाँ, प्रूनिंग कंप्लीट करने के बाद इस पे फंजीसाइड का स्प्रे करना मत भूलिएगा। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से टॉप्सन एम बेस्ट फंजीसाइड होगी इस टाइम पे, वो आप यूज करें और उसका स्प्रे करें इसके ऊपर। तो वो स्प्रे कर दें एक दफा और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब आप 20 दिन के बाद फर्टिलाइज करेंगे तो उस वक्त से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं हेल्दी ब्लूम्स के लिए। तो वो लाजमी आपने स्प्रे करना स्टार्ट कर देने हैं 10-10 दिन के गैप से। तो उससे आपके रोजेस की हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट सारे पूरे मिलेंगे तो वो हेल्दी होता जाएगा। और पानी का खास ख्याल रखना है, अब ड्राई नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, आपका मीडिया हर वक्त मॉइस्ट रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से स्प्राउटिंग करेगा। और सुबह शाम जो है इस पे शावरिंग लाजमी करें, या शावर के साथ या स्प्रे मशीन के साथ शावरिंग करें, ताकि बेस में कम से कम पानी जाए, तब जाए जब उसको पानी की ज़रूरत हो। ये ना हो कि ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ऊपर लीव्स नहीं है तो पानी एवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। तो पानी अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो बेस में एक्यूमुलेट होगा, जिससे रूट रॉट शुरू हो जाएगा और फिर रोजेस को रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते फिर आप। रूट रॉट हो गया, ऊपर ग्रोथ है नहीं, तो वो फिर रोजेस की जो है डेथ वो कंफर्म है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ी एहतियात करनी है आपने। एक और चीज़, जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो तब से आपने थ्रिप्स का स्प्रे करना स्टार्ट लाजमी कर देना वीकली बेसिस पे, क्योंकि नई ग्रोथ पे थ्रिप्स का अटैक बहुत हैवी किस्म का होता है और अगर हो गया तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। थ्रिप्स के लिए अमीडा क्लोप्रिड यूज़ कर सकते हैं या एसीटॉक्स स्वात एग्रो वालों की, वो बहुत अच्छी है। वो आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और अमीडा क्लोप्रिड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में डिजोल्व करें और अच्छी तरह स्प्रे करते रहें जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो। तो ये थोड़ी केयर लाजमी आपने करनी है। और इसके अलावा और जितने भी कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारे पॉइंट्स आपके जो हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस कर दिए होंगे प्रूनिंग से रिलेटेड। तो अब मैं जल्दी से अपने रोजेस की प्रूनिंग को कंप्लीट करूं, जितने आज का मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं 20 से ऊपर रोजेस एक दिन में प्रून कर लूं, क्योंकि मैंने खुद करने होते हैं प्रून। तो फिर उस हिसाब से, और टाइम भी मेरे पास शॉर्ट होता है, तो उस हिसाब से फिर प्रूनिंग लिमिटेड होती है एक दिन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।